पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमने दूसरी वेदी के लिए पिता जो कि यहाँ नीचे जितना ऊपर किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद हैं पिता। प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष आया पिता, आपकी महिमा हो आज के वचन में, आपकी महिमा हो, आपका अनुमा हो अगलमित महेश के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। 40 दिन उपवास करने के बाद आज जो हम लोग उसके जी उठने के खुशी में यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा हुआ और 500 लोगों के बीच में सीधे स्वर्ग में चला गया। लोग देखते आ रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसके लिए आज उसके जी उठने के खुशी में हम अपने सर को झुकाएंगे और चलेंगे परमेश्वर के चरणों में और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे 1 साल के पाप को आपने क्षमा किया है, हमसे आगे पाप ना हो, ऐसा हमें आशीष दे, ऐसी हमें शक्ति दे, ऐसा हमें वरदान दे कि हमसे पाप ना होने पाए। आइए अपने आँखों को बंद करें और चलें परमेश्वर के चरणों में। धन्यवाद 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 ईश्वराया। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की हवा है, सारी सृष्टि के मालिक है, सारे जीवों के दाता है, सारे श्वासों के कर्ता है, सनातन काल की हवा हे सशक्तिमान परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हुए हम आपसे विनती प्रार्थना करते पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, पर मैं अपने गलती गुनाह अपराध से पश्चाताप करता हूँ। हे पिता, जो भी हमसे जाने जाने में गलती हुआ पिता परमेश्वर, 40 दिन के उपवास भरी प्रार्थना में आप हम के क्षमा करके पिता, पूरी कलिसिया को क्षमा करके है प्रभु हम सबको आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम सबके जीवन से आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह आपका दया हो। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह आपका दया हो, इसके द्वारा आपका नाम ऊंचा। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी बड़ाई हो, आपका अनुग्रह आपका दया हो। महान जीवी सामर्थ्य पिता प्रार्थना करते हैं पूरी कलिसिया के गुनाह अपराध को क्षमा करे पिता, जिससे भी कोई जाने में गलती हो उसे क्षमा करके अपने नाम की महिमा लें, ताकि आपका नाम ऊंचा हो। पिता आपके नाम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। अगला समय हम आपका छोटी दुआ करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम लोग बैठ जाएंगे। परमेश्वर ने हम सब के बीच में अपने नाम की महिमा कैसा किया है, कितना सुंदर किया है। अपने जाने में लोग उसको मार दिए, गाड़ दिए, लेकिन वो सारे बंधन को तोड़ते हुए जिंदा होकर आज इस जगत में
और हमारे विश्व में परमेश्वर की उनकी महिमा होती है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर बातें हैं। जितने विश्वासी भाई बहन हम लोग विश्वास करते हैं, ये हमें गौर करने की बात है। आज वो अगर जिंदा नहीं होता तो हमारे बीच में नहीं होता, जो अपना अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाकर हम सब के सामने ये साबित करता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो कैसे तोड़ता है कब्र का बंधन। देखिए, हम थोड़ी सी एक गीत गाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो और परमेश्वर की दया हो। कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना लायक है, कितना महिमामय है, कितना करुणामय है और कितना दयावंत है कि इस देश के शैतान पर विजय पाकर आज के दिन कब्र का बंधन तोड़ के और जिंदा होके स्वर्ग में आ जाता है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कब्र के बंधन तोड़ के जी गईल नासरिया, कब्र का बंधन तोड़ के जी गईल नासरिया, कब्र के बंधन तोड़ के जी गईल नासरिया, कब्र के हो जे गईल नासरिया, कब्र के बंधन। 3 दिन तक कब्र में रहल स्वर्ग के रवैया, 3 दिन तक कब्र में रहल होत सवेरे मोहर तोड़ल ऐसो जी जग रहवैया। होत सवेरे मोहर तोड़ल ऐसो जी जग रहवैया, कब्र का बंधन तोड़ के जे गईल नासरिया, कब्र का बंधन जे गईल नासरिया, जे गईल नासरिया। नास देखन मरियम गईले संग मेले सहेलिया, नास देखन मरियम गईले संग में पीसा जी के दर्शन पवली धर के लौटे रहिया। ईसा जी के दर्शन धर के लौटे रहिया, कब्र के बंधन तोड़ के जे गईल नासरिया, कब्र के बंधन जी गईल नासरिया, कब्र के जी गईल नासरिया, कब्र के जे गईल नास। जाई चलन के खबर सुनावली जी गईल नासरिया, जाई चलन के खबर सुनावली प्रभु जी गलील में गईल सुनल मोरे भैया। प्रभु जी गलील में सुनल प्यारे, कब्र का बंधन तोड़ के
जे गई नैना करिया कबर के बंधन। हालेलुया। जे गई नैना जे गई नैना करिया सब चेला मिल जामा भैल सुन के खुश खबरिया। सब चेला मिल जामा ईसा जे आके जय मनवल किल के देखा गौआ। ईसा आके जय मनवल किल ईसा आके जय मनवल किल के गैया का बड़का बंधन तोड़ के। जे गई नैना सरिया का बड़का बंधन। हालेलुया। का बड़का बंधन तोड़ जे गई नैना सरिया का बड़का बंधन। जे गई नैना सरिया का बड़का बंधन। जे गई नैना सरिया का बड़का जे गई नैना सरिया। हालेलुया। 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 कितना भी लोग पहरा लगाए लेकिन अंत में परमेश्वर ने जिंदा हो ही गया। परमेश्वर नहीं रुक पाया उस कब्र में। वो ईश्वर था जो अपने विषय में कहा था वो पूरा हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। हम लोग देखेंगे स्वर्गारोहण। प्रभु यीशु मसीह अब कब्र में था, आज जिंदा होकर कहाँ जाता है? स्वर्ग में आ जाता है। अब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग के जाने के विषय में देखेंगे कि कैसे गया और किस प्रकार से गया और उसकी महिमा कैसे हुई। प्रेरित 1:9-12। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। हालेलुया। 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 यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। यह कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे? हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु
जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे लोग जाते देखे हैं, वैसे लोग उनको आते भी देखेंगे एक दिन। बाइबल हमें सिखाती है एक दिन ऐसा आएगा, सारे घुटने टिकेंगे और सब जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। ये सत्य मार्ग जीवन है। इसलिए कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन प्रभु के दास, प्रभु के संत, प्रभु के लोग हारते नहीं हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि लोगों को देखते देखते उठा लिया गया। आज देखिए कब्र खाली है, यीशु कहाँ गया? आज कब्र खाली है और यीशु कहाँ गया? क्या यीशु जीवित हुआ था? किसी ने कहा कि वे गलत कब्र में पहुंच गए थे। लोगों का संदेह देखिए। किसी ने कहा था यीशु गलत कब्र में पहुंच गए थे। किसी ने कहा यीशु मरा नहीं था, बेहोश था। कुछ ने कहा चेलों का दिमाग फिर गया था। किसी ने उन्हें सम्मोहित कर दिया था। लेकिन खाली कब्र, चेले व अन्य कई लोग कलीसिया की स्थापना, प्रभु का दिन जो आज माना जाता है, इस बात के गवाह हैं कि वह जी उठा। हालेलुया। उनका खाली कब्र और उनके चेले और अन्य कई लोग जो देखे थे, और कलीसिया की स्थापना और प्रभु का दिन जो आज हम मनाते हैं, इस बात के गवाह हैं कि वह जी उठा। बात के गवाह हैं। ये हम लोग गवाह हैं, कलीसिया गवाह है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। स्वर्गारोहण एक ऐसी घटना है जिसमें कई लोगों ने यीशु को जीवित व ऊपर उठते हुए देखा। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है? स्वर्गारोहण एक ऐसी घटना है जिसमें कई लोगों ने यीशु को जीवित व ऊपर उठते हुए देखा। जैसा यीशु ने अपने जीवन काल में कहा था, उसी प्रकार वह ऊपर उठाया गया। जब वह ऊपर उठाया गया, उसके पहले परमेश्वर द्वारा ठहराई समस्त योजनाएं पूरी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊपर उठाए जाने के समय में जितनी योजना परमेश्वर ने यीशु के लिए बनाया था,
वो सब पूरा हुआ। पूरा होने के बाद वो स्वर्ग में गया। कोई भविष्यवाणी अधूरी न रही। उनके विषय में जितनी भी भविष्यवाणियां हुआ था, कोई अधूरा नहीं रहा, सब का सब पूरा हुआ। कोई प्रतिज्ञा अपूर्ण न रही। कोई भी प्रतिज्ञा जो प्रतिज्ञा किया था, कोई भी अधूरी नहीं रहा, अपूर्ण नहीं रही, सबको पूरा किया। जिस तरीके से वह ऊपर उठाया गया, वह भी एक आश्चर्य कर्म ही था। देखिए, जिस तरीके से वह ऊपर उठाया गया, वह भी एक आश्चर्य कर्म ही था। ये भी एक आश्चर्य कर्म है। कितने लोग मर गए, कितने संत मर गए, लेकिन ये किसी का गवाह नहीं हुआ कि लोग स्वर्ग में लोगों ने देखा जाते उनके, या उनका स्वर्ग में स्थान है, या स्वर्ग में उनकी कोई गरिमा है। ऐसे लोग चाहे जो भी कुछ कहते रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को देखते देखते स्वर्ग में उठाया गया, और लोग गवाह हैं, कलीसिया गवाह है, उनके चेले गवाह हैं, अन्य लोग जो जानते हैं वो भी गवाह हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और देखिए, शास्त्र इसका प्रमाण है। शास्त्र इसका प्रमाण है। जिस तरह से यीशु के जन्म, जीवन, मृत्यु व पुनरुत्थान का प्रमाण हमें शास्त्र में मिलता है, स्वर्गारोहण का भी वैसा ही प्रमाण हम शास्त्र में पाते हैं। उसी प्रकार से जिस तरह से हम यीशु के जन्म का, उनके जीवन का, उनके मृत्यु का, उनके पुनरुत्थान का प्रमाण पाते हैं और शास्त्र में मिलता है, उसी प्रकार से स्वर्गारोहण का भी वैसा ही प्रमाण हमें शास्त्र में हमें मिलता है। और शास्त्र के द्वारा हम लोग देखते हैं परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का अनुग्रह। मत्ती 26:64। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए, बाइबल हमें सिखाती है, इसकी आवाज़ ये शास्त्र का प्रमाण है। बाइबल हमें कहती, यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। मरने के बाद जब जिंदा हुआ तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास दाहिनी ओर जाके बैठा स्वर्ग में। ये शास्त्र प्रमाण है। इस प्रकार तो जिंदा खुदा है और जिंदा हमारा परमेश्वर है। जिस प्रकार से हम सबके जीवन से महिमा होती है, यह है परमेश्वर का प्रमाण शास्त्रों से। वो जिंदा हुआ है, वो जिंदा खुदा है, जिससे हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आगे देखें, लूका 24 अध्याय 50 से 53 तक।
तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। देखिए कितना अच्छा उन्होंने अपने चेलों के साथ एक गवाही दिया है। स्वर्ग पर उठाते समय उनके चेले देखे थे, अपने चेलों को आशीष दिया। वो लोग जानते हैं और जाते भी आ देखे हैं वो लोग, और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। चेले उनको फिर दंडवत किया, उनको प्रणाम किया, उनका नमन किया, उनके स्तुति की, उनकी महिमा किया करके फिर यरूशलेम को लौट आए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, अपने चेलों पर इस प्रकार से उपस्थित होकर दिखाई दिया और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। अब वो लोग चेले लोग जब जान गए कि हमारा परमेश्वर जिंदा है और स्वर्ग पर उठा लिया गया है, इसलिए वो लगातार अपने मन को बढ़ाकर परमेश्वर की कलीसिया में उपस्थित होकर परमेश्वर की महिमा करते थे और परमेश्वर की स्तुति कहा करते थे। उनके अंदर एक आशा जाग गई कि हमने देख लिया है यीशु जिंदा है और जिंदे स्वर्ग में गया है, लोगों ने स्वर्ग में जाते देखा है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये बहुत खुशी की बातें हैं कि प्रभु के चेले ने उनको देखकर अविश्वास किया ताकि परमेश्वर की महिमा हो। मरकुस 16:19। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। देखिए परमेश्वर को धन्यवाद दे देते हैं। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। अपने चेलों से बातों करने के बाद उठा लिया गया। जब जान पहचान हो गई, चेले जान गए कि हमारा प्रभु जिंदा है और हमसे बातचीत किया है, और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज बहुतों के जीवन में प्रभु बात किया होगा, लेकिन आज इतना समय नहीं है कि हम लोग गवाही लें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम आप ही जानते हैं प्रभु हमसे बात किया है। लोगों के अंदर एक प्रभु की चेष्टा चाहिए, अभिलाषा चाहिए कि प्रभु हमसे बातचीत करे ताकि परमेश्वर की यहाँ महिमा हो। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। कितनी अच्छी बातें हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग में गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। यीशु ने अपने मृत्यु के पूर्व इसके विषय में बताया था। प्रभु यीशु ने मृत्यु के समय इसके विषय में बताया था। मृत्यु के पूर्व इसके विषय में बताया था। यूहन्ना 6:62। यदि तुम
मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। चेलों को संकेत किया था उन्होंने, अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहकर अपने चेलों को संकेत किया था वो। यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। तुम्हारा विश्वास कमजोर होगा या विश्वास मजबूत रहेगा। अगर वो लोग प्रभु से बात नहीं करते, उनको देखते नहीं, तो शायद विश्वास कमजोर होता। प्रभु यीशु मसीह ने मरने के बाद इसीलिए लोगों पर दिखाई दिया ताकि परमेश्वर की महिमा हो। तो यह देखिए, परमेश्वर को धन्यवाद ना देते हैं। परमेश्वर की महिमा इस प्रकार से होती है, परमेश्वर का अनुग्रह इस प्रकार से होता है कि प्रभु का आशीष बढ़ता जाए और परमेश्वर की महिमा होता जाए। इतिहास गवाह है, ये शास्त्र गवाह है। यूहन्ना 14:2। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह को हमारी चिंता थी, उसको हमारी चिंता थी। वो कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। उनका घर स्वर्ग में है, वहाँ रहने के लिए बहुत से स्थान पड़े हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता कि क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार करने गया है स्वर्ग में। उसके बाद हम भी जाएंगे स्वर्ग में। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह जैसा चाल चलेंगे, सब के सब नहीं, ध्यान दीजिएगा, सब के सब लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जितने लोग मसीही चाल चलेंगे, जितने लोग मसीही चाल चलेंगे वो लोग जरूर स्वर्ग में जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें घर तैयार करने को गया है। जो लोग राजनीति करेंगे, कूढ़ेंगे, चिढ़ेंगे, उनके लिए स्थान सब लोग जानते हैं कि नरक है। जो लोग एक दूसरे का बुराई करते हैं, दिन भर शिकायत करते हैं, दिन भर चिढ़ते हैं, उनके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ कैसा जीवन बिताया, उन्होंने अपने मुंह से सुना था, लोग उनको वैश्या का बेटा कहते थे, लेकिन फिर भी इस मसीह बुरा नहीं माना। वो परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाता गया और परमेश्वर की महिमा को करता गया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पौलुस इसका वर्णन ना करता है। पौलुस भी इस बात का वर्णन करता है, जैसे हम इफिसियों 1:20 में देखेंगे। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठा दिया, अपनी दाहिनी ओर बैठा दिया। इतना सुंदर हमारा प्रभु है। आज हमें भी अपने साथ लेने के लिए गया है, ताकि जहाँ मैं रहूं वहाँ मेरे लोग भी रहें, मेरे चेले भी रहें, मेरे जन भी रहें,
मेरे संत भी रहे और मेरे विश्वासी भी रहे, जो सचमुच में उन पर विश्वास करता है। बाइबल कहती है यूहन्ना के बारे में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उनको जो उनके नाम पर विश्वास का करते हैं। यहाँ दो बात आती है, जितने लोग स्वीकार किए हैं अपना संतान होने का अधिकार देता है, लेकिन पर उनको जो सच में उनके नाम पर विश्वास करते हैं, उनका चाल चलन, उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, उनके जीवन की हर एक क्रियाएं यीशु मसीह के जैसा अगर रहती है तो स्वर्ग में जरूर स्थान मिलेगा। हम यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना सुंदर है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। पहला तीमुथियुस 3:16 में संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, अर्थात आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा से ऊपर उठाया गया। पहला तीमुथियुस 3:16 देखिए क्या कहता है। इस बात को क्या कहता है परमेश्वर, इसमें संदेह नहीं, उनके जी उठने में संदेह नहीं है, उनको स्वर्ग में जाने में संदेह नहीं है। भक्ति का भेद गंभीर है, परमेश्वर के भक्ति का भेद गंभीर है। हमें समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा चाहिए, परमेश्वर की आशीषें चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, तो हम समझ सकते हैं। अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों में को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। हम क्या थे? अन्य जाति थे। हम लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे। आज यीशु मसीह का नाम हमारे बीच में आया है, तो आज हम अन्य जाति होकर यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु मसीह जिंदा हुआ और स्वर्ग में उठा लिया गया, जगत में उस पर विश्वास किया गया। आज पूरे जगत में लोग उस पर विश्वास करते हैं और महिमा में ऊपर उठाया गया, और वो महिमा से ऊपर उठाया गया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए चेलों का जीवन व प्रचार कार्य में इस बात की गवाही है कि यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया। इस संदेश के अनुसार अगर देखा जाए, चेलों का जीवन व प्रचार कार्य में इस बात की गवाही है कि यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया है। आज पूरे देश में जितने प्रभु के दास हैं, जितनी कलीसियाँ हैं, या घर कलीसिया हो या बिल्डिंग हो, कहीं भी आज जो प्रभु की प्रार्थना हो रहा होगा, आराधना हो रहा होगा, हर एक दास प्रभु को स्वर्ग में जाने का प्रचार करते होंगे लोग। इनमें से ज़्यादा लोग अन्य जाति होंगे, क्योंकि परमेश्वर का अन्य जातियों में सुसमाचार फैला है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं।